नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट जो इग्नू में एडमिशन ले चुके हैं या इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उनके लिए इग्नू में क्या अच्छा होता है और क्या बुरा होता है, यानी कि क्या इग्नू में एडमिशन लेने के एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है हर स्टूडेंट के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ बेनिफिट्स की बात करते हैं। इग्नू के अंदर एडमिशन लेने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें जो मेन बेनिफिट्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये होता है कि रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ आप जानते हैं कि उनमें एक मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। जो टॉप के स्टूडेंट होते हैं, यानी कि जिनके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, उनको एडमिशन दिया जाता है और उनको एडमिशन में प्रेफरेंस दी जाती है। आप जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 90% तक कट ऑफ जाती है। इनके अगर आपके 90% से ज़्यादा मार्क्स हैं तब आपको डीयू के अंदर एडमिशन मिलता है। लेकिन इग्नू के अंदर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगर आपके 50% मार्क्स भी हैं तब भी आप इग्नू के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है कि अगर आपको कहीं पर एडमिशन नहीं मिल पाता किसी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी में, तो इग्नू में आपको हमेशा एडमिशन मिलेगा। उसके बाद है लेस फीस। आपकी फ़ीस भी काफ़ी कम होती है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले। इग्नू की फ़ीस जो होती है वो काफ़ी कम होती है, जिससे आप अगर कम फीस में पढ़ना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है। उसके बाद आपको चांस काफ़ी मिलते हैं अपना कोर्स कंप्लीट करने के। आप जानते हैं कि इग्नू के अंदर बाकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पर 3 साल का कोर्स है, आप 3 साल में कंप्लीट करेंगे या फिर 6 महीने का आपको एक बार फिर बैक के एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इग्नू के अंदर 3 साल का बीए का कोर्स कर रहे हैं तो आपको 6 साल का मौका मिलता है पूरा, कि आप 6 साल के अंदर अपने सभी कोर्सेज़ जो है पूरे कर लीजिए। और साल में भी 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, जून के एग्ज़ाम और दिसंबर के एग्ज़ाम। तो आपको काफ़ी मौके मिलते हैं कि आप अपना इस टाइम पीरियड के अंदर अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो अलग-अलग सर्टिफ़िकेट और डिप्लोमा कोर्सेज़ भी इग्नू जो करवाता है वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैं। चाहे लैंग्वेज रिलेटेड कोर्स हो, फ़ॉरेन लैंग्वेज के कोर्स आपको सीखने हो, कोई टिपिकल सिर्फ़ 10वीं क्लास से पास करने वाले स्टूडेंट के लिए कोई कोर्स हो या कोई टेक्निकल कोर्स हो, तो काफ़ी सारे सर्टिफ़िकेट डिप्लोमा के ऐसे कोर्सेज़ इग्नू के अंदर होते हैं जो कि बाकी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद बात करें तो अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी में एडमिशन लेते हैं या फिर आप एमए, एमकॉम, एमएससी में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपके पास चॉइस होती है कि ये 10-12 सब्जेक्ट है जो कि इग्नू के अंदर पढ़ाए जाते हैं। उनमें से आपको 6 सब्जेक्ट आप अपने पसंद के चूज़ कर सकते हैं या 5 सब्जेक्ट अपने पसंद के चूज़ कर सकते हैं। तो आपको री-रजिस्ट्रेशन करवाते वक़्त मौका मिलता है, एडमिशन करवाते वक़्त मौका मिलता है कि फर्स्ट ईयर में मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मेरा इसमें इंटरेस्ट है। सेकंड ईयर में मैं ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूँ या फिर नहीं। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको इग्नू के अंदर मिलते हैं। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इग्नू के अंदर होता है रिजल्ट का। रिजल्ट आपका डिले होता है काफ़ी ज़्यादा। नॉर्मली क्या होता है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं कि एक बार में ही उनके सभी स्टूडेंट के सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। मान लीजिए कि अगर उनको डिसाइड किया कि 10 सितंबर को रिजल्ट आने वाला है, तो 10 सितंबर का मतलब ये है कि सभी सब्जेक्ट का और सभी स्टूडेंट्स का आपका 10 सितंबर को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन इग्नू के अंदर ऐसा नहीं होता। इग्नू के अंदर रिजल्ट्स की अपडेट्स आती है, यानी कि पहली अपडेट अगर मान लीजिए आपकी 10 सितंबर को आई है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट का और सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, बल्कि वो फिर अपडेट्स लगातार आती रहती है, हर 2 दिन बाद, हर 3 दिन बाद, और इस तरीके से अगले 2 महीने तक आपके लग सकते हैं आपका कोर्स कंप्लीट होने में। तो इससे आपका टाइम जो होता है वो वेस्ट होता है। अगर आपको तुरंत एक एग्ज़ाम को कंप्लीट करके, एक डिग्री कोर्स को कंप्लीट करके दूसरे में एडमिशन लेना है या कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो इसमें आपको बहुत दिक्कत होती है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कंप्लीट नहीं हो पाता टाइम पर। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो डिसएडवांटेज है वो इग्नू में है, डिले इन रिज़ल्ट। आपका रिज़ल्ट काफ़ी डिले होता है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले। दूसरा है कि आपकी जो क्लासेस होती हैं वो रेगुलर नहीं होती। आपकी क्लासेस के लिए आपको जो शेड्यूल होता है वो अपनी रीजनल सेंटर की वेबसाइट या स्टडी सेंटर के पास जाकर पूछना होता है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर आप जानते हैं मंडे से फ्राइडे रोज़ क्लासेस लगती हैं, जिसमें आपका कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है। इग्नू में ऐसा नहीं होता। इग्नू में 30 दिन की क्लासेस लगातार लग सकती है, जिसके अंदर वो पूरा कोर्स आपका कंप्लीट करवा देंगे। अगर उस समय आप नहीं आए तो आपका कोर्स छूट जाता है, फिर आपको सेल्फ स्टडी करके अपना एग्ज़ाम देना होता है। उसके बाद है प्रैक्टिकल शेड्यूल। अगर आपने प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट इग्नू के अंदर ले लिए हैं तो फिर आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि आपका प्रैक्टिकल रीजनल सेंटर कब करवा रहा है, उस समय आपको जाना होता है, वरना फिर आपके
काफ़ी आपको दूसरा जो प्रैक्टिकल शेड्यूल मिलता है वो उसमें मिलने में देरी होती है। इग्नू में स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा है और प्रैक्टिकल जब होते हैं तो एक बार में वो 40 से 50 बच्चों को ही लेते हैं, तो प्रैक्टिकल्स आपके कंप्लीट करवाने में आपको टाइम लग जाता है। उसके बाद बात करें तो आपको रेगुलर यूनिवर्सिटी के मुकाबले इग्नू के अंदर काफ़ी अटेंटिव रहना पड़ता है। आपके असाइनमेंट कब निकल रहे हैं, आपको असाइनमेंट कहाँ सबमिट करने हैं, कैसे सबमिट करने हैं, आपका स्टडी सेंटर कहाँ है, आपको कोई भी फॉर्म भरना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपकी डिग्री के लिए कॉन्वोकेशन का रजिस्टर करना होगा। इसी तरीके की छोटी छोटी बातें जो कि आपको खुद से पता होनी चाहिए। आपको अलग से इग्नू की वेबसाइट को देखना पड़ता है, उसमें कोई नया नोटिस निकला, उसमें कोई नई अपडेट आई, वो सब जानकारी आपको रखनी पड़ती है। लेकिन जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें आप क्योंकि रोज़ क्लासेस जाते हैं तो क्लास के अंदर ही आपको टीचर की तरफ से ही यह जानकारी मिल जाती है, या रोज़ क्योंकि आप इग्नू अपने रेगुलर यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये सारी अपडेट्स नोटिस बोर्ड पर ही मिल जाती है। लेकिन इग्नू के अंदर आपको इनके लिए खुद से ध्यान देना पड़ता है, लगातार अपने इग्नू की जो वेबसाइट है उसको रेगुलर उसमें अपडेट रहना पड़ता है। अपनी रीजनल सेंटर की वेबसाइट या फेसबुक पेज अगर इग्नू का कोई है तो उसमें आपको ये जानकारियाँ मिलती हैं जो कि आपको खुद देखनी पड़ती हैं। आपको खुद से आपको इग्नू की तरफ से कोई इस तरीके की बहुत अपडेट्स नहीं मिलती। ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जिनको देखकर आप इग्नू के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी मैंने बताए, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस, इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपका रिजल्ट जो होता है वो डिले होता है, जिसकी वजह से आपको ग्रेड कार्ड आपका देर से कंप्लीट होता है और फिर मार्कशीट भी आपकी देर से आती है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी देर होता है और ये सारी चीज़ें आपकी थोड़ा थोड़ा लेट हो जाती हैं, जिससे आपकी अगर आप आगे कहीं पढ़ाई करना चाहते हैं किसी हायर कोर्स में या जॉब करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में इतने ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।